हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग ब्रिटिश द्वीप समूह के बारे में पढ़ेंगे। ब्रिटिश द्वीप समूह इंग्लिश चैनल और डोवर जल संधि के द्वारा यूरोप से अलग होता है। ब्रिटिश द्वीप समूह किससे किससे अलग होता है? यूरोप से इंग्लिश चैनल और डोवर जल संधि से अलग होता है। जब हम लोग पढ़ रहे थे जल संधियों के बारे में, हम लोगों ने देखा था इंग्लिश चैनल। इंग्लिश चैनल जो है ब्रिटिश द्वीप समूह को यूरोप से अलग करता है, और इंग्लिश चैनल एक उथला सागर है। कैसा सागर है? कैसा चैनल है? उथला चैनल है, जिससे होकर सुरंग बनाई गई है, जो फ्रांस के पेरिस को इंग्लैंड के लंदन से जोड़ती है। पेरिस को लंदन से जोड़ने वाली रेलवे सुरंग किस जल संधि के नीचे बनाई गई है? इंग्लिश चैनल के नीचे बनाई गई है। उसके बाद हम लोगों ने देखा था डोवर जल संधि के बारे में। डोवर जल संधि यूके को फ्रांस से अलग करती है। यूके को फ्रांस से अलग करती है कौन? डोवर जल संधि। और उत्तरी सागर को इंग्लिश चैनल से जोड़ती है। और कुछ यहां पर देखेंगे हम लोग तो आयरिश सागर है। कौन सा सागर है? ये आयरिश सागर है। आयरिश सागर है, और यहां पर साल्टिक सागर है। आयरिश सागर और साल्टिक सागर को जोड़ने वाला चैनल है सेंट जॉर्ज चैनल। सेंट जॉर्ज चैनल आयरिश सागर और साल्टिक सागर को जोड़ता है। और इस तरफ आप देखेंगे उत्तरी चैनल है। उत्तरी चैनल अटलांटिक महासागर को आयरिश सागर से जोड़ता है। इस तरह से उत्तरी चैनल अटलांटिक महासागर और आयरिश सागर को जोड़ता है, और सेंट जॉर्ज चैनल साल्टिक सागर और आयरिश सागर को जोड़ता है। और यहां पर हम लोग देखेंगे, यहां पर इंग्लैंड है, वेल्स, स्कॉटलैंड, उत्तरी आयरलैंड गणराज्य, यहां पर हेब्रिडीज द्वीप समूह, आर्गनी द्वीप समूह है। इस तरह से ब्रिटिश द्वीप समूहों का समूह यहां पर पाया जाता है। और यहां पर हम लोग देखेंगे तो आयरलैंड को अलग कर दिया जाए। किसको? आयरलैंड को अलग कर दिया जाए तो बाकी सबको यूनाइटेड किंगडम के नाम से जाना जाता है। आप आयरिश सागर में देखेंगे तो आइल्स ऑफ मैन और चैनल आइलैंड्स स्थित है। यहां पर आयरिश सागर में आप देखेंगे तो आइल्स ऑफ मैन, चैनल आइलैंड्स स्थित हैं। चैनल आइलैंड्स और आइल्स ऑफ मैन उत्तरी सागर और यूके, उत्तरी आयरलैंड और ग्रेट ब्रिटेन को मिलाकर के यूनाइटेड किंगडम का निर्माण होता है। इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड को ग्रेट ब्रिटेन के नाम से जाना जाता है। इंग्लैंड को, वेल्स को और स्कॉटलैंड को एक साथ ग्रेट ब्रिटेन के नाम से जाना जाता है। यूनाइटेड किंगडम में उत्तरी आयरलैंड आता है, और आगे देखेंगे आइल्स ऑफ मैन और चैनल आइलैंड्स उसमें शामिल है। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि यूनाइटेड किंगडम में ग्रेट ब्रिटेन है, जिसके अंतर्गत इंग्लैंड है, वेल्स है और स्कॉटलैंड है। इसके अलावा उत्तरी आयरलैंड आता है यूनाइटेड किंगडम के अंतर्गत, और यूनाइटेड किंगडम के अंतर्गत आइल्स ऑफ मैन और चैनल आइलैंड्स शामिल हैं। अब हम लोग यूनाइटेड किंगडम के कुछ नगरों के बारे में देखेंगे। तो आप देखेंगे यूनाइटेड किंगडम के यहां सबसे दक्षिणी व छोर पर आप देखेंगे प्लाईमाउथ है। कौन सा है? प्लाईमाउथ है। प्लाईमाउथ है, यह यूके का पोत निर्माण केंद्र है। यूके का पोत निर्माण केंद्र है, जो इंग्लैंड में स्थित है। प्लाईमाउथ कहां पर स्थित है? इंग्लैंड में स्थित है, और यह यूके का पोत निर्माण केंद्र है। और यहीं पर आप दक्षिणी वाले हिस्से में देखेंगे साउथहैम्पटन है। साउथहैम्पटन है। साउथहैम्पटन, हम लोग जानते हैं कि संसार में किसी भी स्थान पर 2 बार ज्वार आता है। 24 घंटे में कितनी बार ज्वार आता है? किसी भी स्थान पर 24 घंटे में 2 बार ज्वार आता है, लेकिन साउथहैम्पटन में 24 घंटे में 4 बार ज्वार आता है। संसार का एक स्थान साउथहैम्पटन है, जहां 24 घंटे में 4 बार ज्वार आता है। इंग्लिश चैनल से 2 बार और उत्तरी सागर से 2 बार, जो अलग अलग टाइम अंतराल में वहां पर पहुंचते हैं। और साउथहैम्पटन में 4 बार ज्वार आ जाता है। 2 बार इंग्लिश चैनल से आता है और 2 बार उत्तरी सागर से आता है। 2 बार कहां से आता है? इंग्लिश चैनल से आता है, और 2 बार इंग्लिश चैनल से आता है, और 2 बार उत्तरी सागर से आता है। और हम लोग यहां पर देखेंगे लंदन।
लंदन यहाँ की राजधानी है जो टेम्स नदी के तट पर बसा हुआ है। लंदन किस नदी के तट पर बसा हुआ है? टेम्स नदी के तट पर बसा हुआ है। और अगर हम देखें तो यूके की सर्व प्रमुख नदी टेम्स है। सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? टेम्स है। लेकिन यहाँ की सबसे लंबी नदी सेबर्न है। यहाँ की सबसे लंबी नदी सेबर्न है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण नदी टेम्स है, जिसके तट पर लंदन शहर बसा हुआ है। और हम लोग आगे यहीं पर आ जाएंगे, 12 वाले स्थान पर आप देखेंगे तो आपको मिलेगा बर्मिंघम। बर्मिंघम ब्रिटिश औद्योगिक क्षेत्र का सबसे बड़ा नगर है। ब्रिटिश औद्योगिक क्षेत्र का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? बर्मिंघम है, जिसे काला प्रदेश के नाम से जाना जाता है। काला प्रदेश किसके नाम से किसे जाना जाता है? बर्मिंघम के नाम से जाना जाता है। बर्मिंघम यूके का सबसे बड़ा औद्योगिक नगर है। और आप लोग ऊपर पहुंचेंगे तो आप लोगों को मिलेगा शेफील्ड। शेफील्ड कटलरी उद्योग के लिए जाना जाता है। शेफील्ड किसके लिए जाना जाता है? कटलरी उद्योग के लिए जाना जाता है। कटलरी छुरा चाकू का जहां पर निर्माण किया जाता है। और शेफील्ड किसके लिए जाना जाता है? कटलरी उद्योग के लिए, यहां पर छुरा चाकू का निर्माण किया जाता है। संसार का सबसे बड़ा कटलरी उद्योग का केंद्र कहां पर है? शेफील्ड में है। और आप देखेंगे यहां पर मानचेस्टर मानचेस्टर वस्त्र उत्पादन के लिए जाना जाता है, विशेषतः सूती वस्त्र के लिए। मानचेस्टर किसके लिए जाना जाता है? वस्त्र उत्पादन के लिए दुनिया में जाना जाता है। और दुनिया में कहीं भी जहां पर वस्त्रों का निर्माण ज्यादा किया जाता है उसे मानचेस्टर की उपमा दी जाती है। और मानचेस्टर कहां पर स्थित है? इंग्लैंड में, यूके में स्थित है, जो सूती वस्त्रों के निर्माण के लिए जाना जाता है। और वहीं पर आप देखेंगे लीड्स है। थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो आपको मिलेगा लीड्स भी प्रमुख वस्त्र उत्पादन का केंद्र है, लेकिन यहाँ पर विशेषतः ऊनी वस्त्रों का निर्माण किया जाता है। यहाँ पर किसका निर्माण किया जाता है? विशेषतया ऊनी वस्त्रों का निर्माण किया जाता है। और आप स्कॉटलैंड वाले हिस्से में आप पहुंचेंगे तो वहां पर आपको ग्लासगो मिलेगा। क्या मिलेगा? ग्लासगो मिलेगा, जो लौह इस्पात और पोत निर्माण का केंद्र है। लौह इस्पात और पोत निर्माण का केंद्र कौन सा है? ग्लासगो है। और प्लाईमाउथ में भी किसका निर्माण किया जाता है? पोत का निर्माण किया जाता है। पोत निर्माण किया जाता है ग्लासगो लौह इस्पात तथा पोत निर्माण का केंद्र है। अगर हम लोग देखेंगे जो यूके का मध्यवर्ती उच्च भूमि है, इसे मूरलैंड के नाम से जाना जाता है। मूरलैंड के नाम से किसे जाना जाता है? जो यूके का मध्यवर्ती उच्च भूमि है उसे मूरलैंड के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहां पर वृक्ष नहीं पाए जाते हैं। इसे मूरलैंड के नाम से जाना जाता है क्योंकि यहां पर वृक्ष पौधे नहीं पाए जाते हैं। किसको? यूके के मध्यवर्ती उच्च भूमि को मूरलैंड के नाम से जाना जाता है। और यहां की जो जलवायु है समशीतोष्ण महासागरीय जलवायु पाई जाती है। यूके में कौन सी जलवायु पाई जाती है? समशीतोष्ण महासागरीय जलवायु पाई जाती है, जहां पर अटलांटिक महासागर से चलने वाली पछुआ पवनें वर्ष भर चलती हैं और इन पवनों के प्रभाव में आकर यहाँ वर्ष भर वर्षा होती है। यूके में वर्ष भर वर्षा होती है। यहाँ की जलवायु कैसी है? समशीतोष्ण महासागरीय जलवायु है। और यहाँ पछुआ हवाओं के प्रभाव में जो अटलांटिक महासागर से चलकर यहाँ पहुंचती हैं, इनके प्रभाव में यहाँ वर्ष भर वर्षा होती है। तो इस तरह से हम लोग यूके के बारे में थोड़ा बहुत जाने हैं और इस तरह से हम लोग पढ़ते रहेंगे। पढ़ते रहिए। धन्यवाद। नमस्कार।